एक बार फिर स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे इस YouTube ग्लोबल उर्दू कोचिंग चैनल पर, जिसमें हम आए दिन आपको टीचिंग से संबंधित और वो भी खासकर देखा जाए तो DSSB से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज की इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी उन साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे इस चैनल को 5465 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया है। और ये चैनल आपको ऐसे ही धीरे धीरे जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी और आपके लिए जो ज़रूरी होगा, ये जो आपको चाहिएगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी, जैसे कि आप हमारा कंटेंट चेक करेंगे कि DSSB, CTET या जो भी वैकेंसी होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और TGT उर्दू और PGT उर्दू, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे DSSB का हो या NVS की जैसे वैकेंसी आई हैं, LT ग्रेड हो, TGT UP TGT हो, TRE 4 में जो वैकेंसी आने वाली हैं, TGT PGT उर्दू से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, या आपको बुक्स चाहिए फ्री में, या फ्री में आपको नोट्स चाहिए, तो वो आप इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सब करना क्या होगा, आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसमें जो दिया गया एक व्हाट्सएप ग्रुप है ग्लोबल उर्दू कोचिंग का ही, वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है। जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आने वाले कुछ समय में ही आपको जो पहले मेरी क्लासें मिली थी और उसको बीच में ब्रेक कर दिया था, वो क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं UPLT ग्रेड के लिए और बहुत सारे एग्जाम के लिए। तो वो आपको जो नोट्स हैं वो आपको फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन हो जाइए। आज की थंबनेल को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज की हम जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें हम बात करेंगे कि TGT DSSB का, DSSB TGT उर्दू और NVS जो का जो नोटिफिकेशन कल जारी किया गया है, उनमें जो वैकेंसी 10 वैकेंसी आई हैं TGT उर्दू की, उसकी एक साथ तैयारी हम कैसे करेंगे, बड़ा सटीक विश्लेषण करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको पता होगा कि इस बार जो NVS ने वैकेंसी दी है उसमें भी एक जनरल पेपर होगा और वैसे ही DSSB में भी एक जनरल पेपर होता है। चलिए देखते हैं क्या सिलेबस रहता है उसका। तो जैसे आपको पता होगा कि उसमें आपके पास सिलेबस में रहता है हिंदी, इंग्लिश, GK, रीजनिंग और मैथ। ये DSSB का सिलेबस रहता है जिसमें 20-20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें हम अब अगर NVS की बात करें तो यहाँ पर भी एक जनरल पेपर होने वाला है जिसमें रीजनिंग, मैथ और GK, कंप्यूटर, इंग्लिश या हिंदी, इसको या उर्दू कुछ भी हम इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है वो 6 हिस्सों में बांटा गया है और वहाँ पर 5 हिस्सों में रहता है, जिसमें रीजनिंग आपके साथ रहती है, मैथ आपका साथ रहता है, GK आपका रहता है और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 20-20 नंबर की वहाँ पर आपकी रहती हैं। तो यहाँ में और वहाँ में किसी भी तरह का सिलेबस में अंतर नहीं है। बस अगर कुछ हो सकता है तो टॉपिक चेंज हो सकते हैं, वो भी 1-2 टॉपिक चेंज होंगे। जो अगर हम देखें कि सिलेबस कितना मॉडरेट रहता है, सिलेबस या एग्जाम का पैटर्न क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं, तो लगभग दोनों का आप मान सकते हैं कि 99% सेम ही रहेगा। और इसके आगे जो हमारा अगला पेपर होता है टायर 2, जब NVS में होगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है आप, और इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है DSSB में। DSSB में जनरल पेपर और सब्जेक्टिव जो पेपर रहता है आपका सब्जेक्ट का, वो आपका साथ ही रहता है। KVS में, NVS में होगा ये कि आपका जो जनरल पेपर रहेगा वो अलग होगा, क्वालिफाइंग रहेगा बस, इसका भी मेरिट में अंक नहीं जोड़े जाएंगे, जबकि DSSB में इसमें मेरिट में अंक आपके जोड़े जाते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कंप्यूटर के अलावा लगभग सारा सिलेबस सेम है। हिंदी आपको यहाँ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, GK पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। तो जब आप NVS की तैयारी करें या DSSB किसी भी एक की तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी 2 जगह तैयारी होती रहेगी। जनरल पेपर के लिए आप NVS के लिए करिए, चाहे आप TGT के लिए करिए। TGT का जो सिलेबस है इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और अगली जो आने वाली वीडियो है मैं उसमें आपको जो मेरा पेपर रहा था 2024 809/24 में जो एग्जाम हुआ था DSSB के द्वारा, उसमें कैसा एग्जाम रहा था वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस
लेवल का एग्जाम आपसे, ये किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोनों लगभग सेम हो गया, जनरल पेपर की बात यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और अब आगे अगर हम देखना चाहें, जो हमारा सिलेबस रहता है सब्जेक्ट वाला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अभी मेरे सामने खुला हुआ है, इंडक्टिव सिलेबस ऑफ द पोस्ट 809/24 यानी टीजीटी उर्दू, जो 809/24 अभी 2024 में जिसका एग्जाम हुआ है, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, उसके सिलेबस में और एनवीएस के सिलेबस में हमारा क्या अंतर रहेगा, ये आप देखेंगे। डीओई और एनडीएमसी के लिए सिलेबस आप ऊपर भी देख सकते हैं। अब इसमें आप इसको ध्यान से देखिए, टीजीटी उर्दू की सीधी भर्ती के लिए मुजवजा सिलेबस का खाका। अब इसमें सेक्शन ए है प्रोस यानी कि नस्र, इसमें आप ध्यान से देखिए, उर्दू जुबान और अदब और उसका आगाज व इर्तिका। उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज व इर्तिका, उर्दू में नोवेल निगारी का आगाज व इर्तिका, और मुख्तलिफ नोवेल निगार और नावलों की तनकीदी मुताला, जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्जा हादी रसवा, कुर्रतुल ऐन हैदर, प्रेमचंद, जिलानी बानो और असमत चौगताई, ये जितने भी मुसन्निफ हैं इन्हीं के बारे में आपसे, अगर आपने 2024 में एग्जाम दिया होगा तो यही चीजें इसमें आपसे पूछी गई थी। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2022 में एनवीएस की, उसमें भी आपने देखा होगा कि यही सेम सिलेबस था। अभी जो एनवीएस का नया नोटिफिकेशन आया उसका MIL यानी मिसलेनियस जो लैंग्वेजेस हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, उनका सिलेबस जारी नहीं किया गया। अगर उसमें किया भी गया है तो उर्दू का सिलेबस वहां जारी नहीं किया गया है। लेकिन हम अभी देख रहे हैं ये DSSB का TGT का सिलेबस है। अगला टॉपिक अगर हम देखेंगे 4 नंबर पर, उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज व इर्तिका और मुख्तलिफ अफसाना और अफसाना निगारों का तनकीदी मुताला, जिसमें हम देखेंगे कि जो अफसाना निगार हमारे पास हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद, असमत चुगताई, सादत हुसैन मंटो, अहमद नदीम कासमी, इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा आगे देखेंगे इंशाइया निगारी की रिवायत, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, पतरस बुखारी, ख्वाजा हसन निज़ामी, बलराज मेनरा, रशीद अहमद और कन्हैया लाल कपूर और सत्यार्थी जो देवेंद्र सत्यार्थी, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सिलेबस में दिया है लगभग वैसे ही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा उर्दू में ड्रामा निगारी, क्योंकि ये नस्र है तो ये नस्र से ही ज्यादातर चीजें इसमें पूछी जा रही हैं। मुख्तलिफ ड्रामा निगार और ड्रामा निगारों का तनकीदी मुताला, जिसमें हम आगा हशर काश्मीरी, मोहम्मद मुजीब, इम्तियाज अली ताज और अमानत लखनवी, जैसे ही जितने नाम दिए गए हैं बस उन्हीं नामों से इन्होंने सवाल भी पूछे थे। उसके अलावा खाका निगारी में मौलवी अब्दुल हक है, उसके अलावा रिपोर्टाज है, उसके अलावा मजमून निगारी है, सफ़रनामा निगारी है, सवानेह निगारी है और उसमें आप बीती की रिवायत। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी नसर का हिस्सा, जो हिस्सा नसर था उसमें से। अब आगे आएगा हिस्सा सेक्शन बी यानी कि नज्म। इसमें नज्म में आप देखेंगे तो कसीदा निगारी का आगाज़ व इर्तिका, जिसमें सौदा और ज़ौक़ से सवाल पूछे जाएंगे या आगाज़ व इर्तिका से सवाल पूछे जाएंगे। उर्दू में मसनवी निगारी का आगाज़ व इर्तिका और मुख्तलिफ मसनवी का तनकीदी जायज़ा, जिसमें मसनवी सहरुल बयान, गुलजार नसीम और ज़ेर इश्क जैसी मसनवियाँ शामिल की गई हैं। उसके अलावा उर्दू में मरसिया निगारी का आगाज़ व इर्तिका, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए थे और पूछे जाएंगे। और मुख्तलिफ मरसिया और मरसिया निगारों का तनकीदी मुताला, यानी कौन कौन मरसिया निगार हैं उनका तनकीदी मुताला और कौन कौन से मरसी हैं, जिसमें आप देखेंगे हाली, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा, उर्दू में गज़ल का आगाज़ व इर्तिका और मुख्तलिफ गज़ल गो शोरा का तनकीदी जायज़ा, जिसमें मीर, गालिब, फ़ानी बदायूनी, मोमिन खां मोमिन, फिराक गोरखपुरी, ज़ौक़, सौदा, इकबाल, फैज़ अहमद और दर्द, इन सभी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला हम देखेंगे उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिका और उसकी रिवायत और मुख्तलिफ असनाफ, नज़्म की कितनी असनाफ हैं और कौन कौन सी हैं, मुख्तलिफ नज़्म निगारों का तनकीदी मुताला, जिसमें इकबाल और हाली ये हमारे मुसन्निफ रहेंगे। उसके अलावा आएगा हिस्सा सी यानी कि हिस्सा जीम, इसमें आपका रहेगा मुतफर्रिक़ात, जिसमें उर्दू की मुख्तलिफ तहरीकें, उर्दू की मुख्तलिफ दबिस्तान और उनका तनकीदी जायज़ा, उर्दू के मुख्तलिफ रुझानात का तनकीदी मुताला, उर्दू में दक्कनी अदब का आगाज़ व इर्तिका, ये सारी चीज़ें NCERT में आपको मिल जाती हैं। और ये सिलेबस जो हमारा हमने 3 सेक्शन में देखा है, जिसमें पहले नस्र, उसके बाद नज़्म और उसके बाद मुतफर्रिक़ात। अब अगर आप गौर करेंगे इस सिलेबस पर और फिर उसके बाद गौर करेंगे
जो एनवीएस ने सिलेबस दिया है, जिसको हम यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस सिलेबस में आप जाएंगे तो 2022 का ये सिलेबस है, जिसमें MIL करके एक जगह मिसलेनियस जो लैंग्वेज है मॉडर्न इंडियन थर्ड लैंग्वेज, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, डाउनलोड आपका ये सिलेबस हो जाएगा। अब आपको यही सिलेबस एनवीएस का देखना है, जिसमें आप बहुत सारे सिलेबस देखेंगे, लेकिन हमको नीचे चले जाना है, जिसमें हम बात करेंगे उर्दू के सिलेबस की। अब सबसे पहले एक तरफ आप एनवीएस का सिलेबस रख लीजिए और एक साइड आप टीजीटी उर्दू का। आपको बिल्कुल भी फर्क उसमें दिखाई नहीं देगा। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। टीजीटी उर्दू का सीधी भर्ती के लिए मुजव्विजा सिलेबस का खाका, कुछ अल्फाज इसमें बस बदले हुए हो सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा है अलिफ, जिसमें आएगा नस्र। सेक्शन ए में प्रोज है, वहां पर भी वही था, जिसमें उर्दू जबान का आगाज व इर्तिका, उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज व इर्तिका, उर्दू में नॉवेल निगारी का आगाज व इर्तिका और मुख्तलिफ नॉवेल निगारी और नावलों का तनकीदी जायजा, जिसमें डिप्टी नजीर अहमद, मिर्जा हादी रुस्वा, कुर्रतुल ऐन हैदर, प्रेमचंद, जिलानी बानो और असमत चुगताई। हो सकता है कि इसमें एक दो मुसन्निफ इधर उधर कर दिए गए हों इन लोगों के द्वारा। उसके अलावा देखेंगे अफसाना निगारी का आगाज व इर्तिका और अफसाना निगारों का तनकीदी जायजा और मुख्तलिफ अफसाने, जैसे प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद, असमत चुगताई, मिंटो और अहमद नदीम कासमी। इसके अलावा कोई उसमें फर्क नहीं है, जो इधर है वही उधर है। उर्दू में नशाइया निगारी की रिवायत मोहम्मद हुसैन आज़ाद, पतरस बुखारी, हसन निज़ामी, बलराज मेनरा, रशीद अहमद, कन्हैया लाल कपूर और देवेंद्र सत्यार्थी। कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ड्रामा निगारी का आगाज व इर्तिका और उसकी रिवायत और ड्रामा निगारों का तनकीदी व तहकीकी जायजा, जिसमें आगा हशर काश्मीरी, मोहम्मद मुजीब, इम्तियाज अली ताज, अमानत लखनवी। अब आप आगे भी अगर देखेंगे, खाका निगारी की रिवायत, रिपोर्टाज, मजमून निगारी, सफरनामा, सवान है, आप बीती। उसके अलावा सेक्शन भी आपका नज्म आएगा। नज्म में आप देखेंगे कसीदा और उसका आगाज इर्तिका और उसके जो हम मुसन्निफ हैं, जिसमें सौदा और ज़ौक़ के बारे में दिया गया है, इनका तनकीदी जायजा। उसके अलावा मसनवी निगार और उनकी मसनवियाँ और उसका आगाज इर्तिका, जिसमें मसनवी सहरुल बयान और गुलजार नसीम और ज़हरेश। जो भी आपको सिलेबस में DSSB ने दिया है, ये पहले एनवीएस ने दिया था, वही आपको सेम कॉपी करके DSSB ने दे दिया है। अब अगर आपने दोनों फॉर्म भरने हैं या आपको नौकरी चाहिए, तो एक ही सिलेबस, सेम सिलेबस है, चाहे वो जर्नल हो चाहे आपका सब्जेक्ट का हो। तो आप दोनों चीजों की तैयारी एक ही साथ, एक ही नोट्स, एक ही बुक से, सब चीजों से आप कर सकते हैं, एक ही वीडियो से कर सकते हैं। तो आपको दोनों फॉर्म भर देना चाहिए। बस ये हो सकता है कि आपके यहाँ पर 100 रुपये फीस है DSSB में, और अगर आपने फॉर्म भर दिया तो 100 रुपया आपका गया होगा, और जब आप एनवीएस का फॉर्म भरेंगे तो वहां आपको 2000 रुपये पेमेंट करना है। लेकिन एक ही सिलेबस से आपको एक ही तीर से आपको 2 बार निशाना करने का मौका मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि DSSB TGT में जनरल की वैकेंसी नहीं है और वहां पर 6 वैकेंसी हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर 10 वैकेंसी भी जनरल की आ जाती तो हम थोड़ा और मेहनत कर लेते। अब वही मेहनत आपको दोनों जगह नौकरी दिलाने में अहम योगदान अदा कर सकती है। तो ये सारी चीजें यही दिखाने के लिए मैंने आज की इस वीडियो को बनाया था। आपको कुछ भी फर्क इसमें देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है अल्फाज का थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल जाए। सिलेबस सेम है, तैयारी सेम करना है। अगर आपने DSSB का फॉर्म भर के उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है तो आपको साथ साथ एनवीएस में भी वही काम आएगा। बस इतना फर्क है कि एनवीएस का जो जनरल पेपर होगा टायर 1 वो अलग हो जाएगा और उसका टायर 2 अलग होगा, और जब आप DSSB में जाएंगे तो वहाँ टायर 1 और टायर 2 एक ही साथ आपको मिल जाएगा जो एनवीएस ने रखा हुआ है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो के जरिए बता दिया जाए। और सिलेबस आने वाला है एनवीएस का, ऑफिशियल सिलेबस इस बार का अपलोड नहीं किया गया है। जैसे ही सिलेबस आएगा तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं, और इन सारी चीज़ों में आप फ़र्क वगैरह देख करके, थोड़े बहुत टॉपिक चेंज होते हैं, चाहे वो LT ग्रेड हो, चाहे वो TRE 4 हो, चाहे आपका UP TGT हो, चाहे आपका NVS हो, चाहे आपका DSSB हो, चाहे, और राजस्थान में अगर देखेंगे तो वहाँ सिलेबस थोड़ा चेंज है। तो जितने भी सिलेबस आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं उन सब की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए आपको मेरे ग्रुप से जुड़ जाना है, जिसमें LT ग्रेड का भी एक ग्रुप अलग से बना हुआ है और ग्लोबल उर्दू कोचिंग का भी बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिसंबर शुरू होने तक आपको डेली एक क्लास और उसके जो नोट्स और जो बुक्स हैं वो आपको फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके काम की हों, क्योंकि मैं इससे पहले, जैसा कि आप जानते होंगे कि DSSB 809/24 का एग्ज़ाम मेरे द्वारा पास किया हुआ है और उसकी ज्वाइनिंग होना बाकी है। उससे पहले
बीपीएससी टीआरई के भी मैंने एग्जाम क्लियर किए हैं, तो जो भी मुझे वहां से एक्सपीरियंस मिला है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं के आधार पर मैं आपको आगे की तैयारी करने के लिए गाइड करता रहूंगा। और नोट्स जो मेरे तरफ जो एलटी ग्रेड के लिए मैंने अपनी तैयारी शुरू की हुई है, वैसे ही साथ साथ आपको भी लेकर चलता रहूंगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपके काम की वीडियो है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए। और ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप वीडियो को मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको सारी चीज़ें वहां पर मुहैया कराई जा सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का शुक्रिया।